दोस्तों स्वागत है आपको हमारे एक और नए वीडियो में और आप देख रहे हैं टेक 360 जोन। इस वीडियो को आप ऐसे मोटिवेशनल वीडियो के रूप में देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपका खुद का एक्सपीरियंस और जहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने कोई भी वेबसाइट पर, चाहे वो वर्डप्रेस हो या फिर किसी भी दूसरे CMS में बने हुए वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही आप एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। चाहे आप खुद से कंटेंट लिख रहे हैं या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, वो भी 1 महीने के अंदर। 1 महीने के कम टाइम में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसके बदौलत आप अपने वेबसाइट के लिए एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह रहा एक वेबसाइट ipeltrends.in। इसको मैंने कुछ ही दिन पहले खरीदा है। मैं आपको पूरे डिटेल्स बताऊंगा सब कुछ। मैं एक वेबसाइट बनाने का सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि उन्हें एक IPL के ऊपर ही बना लिया जाए। काफ़ी सारे लोग ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं कि IPL में वेबसाइट बनाने से काफ़ी सारे पैसे इनकम कर सकते हैं, एडसेंस अप्रूवल अगर आपको मिल जाए तो वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि उन्हें एक बार ट्राई किया जाए और देखा जाए कि वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं। तो इसीलिए मैंने इस वेबसाइट को खरीदा है। तो होस्टिंगर से मैंने इसको अगस्त 14 को खरीदा है, यानी कि 15 अगस्त से एक दिन पहले। तो इसको मैंने खरीदा है और इसके लिए मैंने पे किए हैं टोटल 581 रुपीज़, जो कि आप भी खरीद सकते हैं होस्टिंगर से। तो मेरा मानना है कि अगर आप एक होस्टिंग लेना चाहते हैं या फिर एक डोमेन लेना चाहते हैं तो आप होस्टिंगर से ही लीजिए। एक तो उनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो भी होस्टिंग हो या फिर डोमेन हो, काफ़ी अच्छा है। और उनका जो कस्टमर सपोर्ट टीम रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आप डायरेक्टली आप उनसे लाइव चैट में बात कर सकते हैं और जो भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है तुरंत फिक्स करवा सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात किया है होस्टिंग करके, और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं और रिप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी दे देते हैं, और जो भी आपका प्रॉब्लम है वो भी फिक्स कर देते हैं तुरंत ही तुरंत। तो मेरा तो सजेशन है कि आप इनका ही ले। मैं कोई भी यहाँ पर एफिलिएट लिंक वगैरह तो नहीं दूंगा। आप डायरेक्टली वेबसाइट में जाइए होस्टिंग का .in या फिर .com, और वहाँ से आप डायरेक्टली डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं। उसके अलावा ये लोग और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अभी बात कर लिया है होस्टिंगर के बारे में, आप बात करते हैं हमारी इस वेबसाइट के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इस डोमेन को ipeltrends.in, इसको आप अभी भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको मैंने 1 साल के लिए खरीदा है, 12 मंथ्स, और उसके लिए मैंने कुछ इतने पैसे पे किए। और आप देख लीजिए कि डेट कौन सा है। उसके बाद इसको मैंने उसी दिन खरीदा, उसी दिन ही इस वेबसाइट में थीम वगैरह डाल के वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करके रेडी कर दिया, और उसी दिन से ही मैं कंटेंट डालना शुरू कर दिया। मैं डेली एक ही कंटेंट डालता था, और काफ़ी बार मैं 2 डाल देता था, एक सुबह और एक शाम को, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने कभी भी इस वेबसाइट में पोस्ट नहीं किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस वेबसाइट का डैशबोर्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह रहा डैशबोर्ड। इसको मैं क्या करता हूँ, ऑल करता हूँ और इसको मतलब फ़िल्टर करते हैं, ताकि पूरा जो पोस्ट है वो मैं आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पोस्ट ओपन हो चुका है, और ये मैंने 100 कर लिया है, यानी कि एक पेज में 100 ही शो होगा। और फिलहाल मैंने इतना तो पोस्ट नहीं किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं 28 ही पोस्ट है। पोस्ट लिखा था वो आप देख ही सकते हैं कि मैंने 14 को ही लिख दिया था, और 15 में मैंने 2 डाला, 16 में सिर्फ एक ही डाला, 17 में 2, 18 में एक, 19 में 20। यानी कि मैं लगभग एक दिन में 2 डालने की कोशिश करता था, उससे ज़्यादा तो नहीं हो पाता था, लेकिन मैं ट्राई करता था कि दिन में 2 पोस्ट डालो, एक सुबह और एक शाम को। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं वो भी तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको भी ऐसा कुछ करना है, ताकि आप 1 महीने के अंदर ही जो एडसेंस अप्रूवल है वो मिल जाए। अगर आपको भी फेसबुक से वीडियो डाउनलोड करना हो या फिर व्हाट्सएप से स्टेटस या फिर इंस्टाग्राम से कोई भी प्राइवेट वीडियो डाउनलोड करना हो, लेकिन आपको सही तरीका नहीं मिल पा रहा है, तो आप डाउनलोड करें इस एप्लीकेशन को, फ्री वीडियो डाउनलोडर। इस एप्लीकेशन में आपको वो सभी ऐप्स के सपोर्ट मिलते हैं जिन सभी ऐप से आप इमेजेस या फिर वीडियोस को डाउनलोड करना चाहते हैं। इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना एकदम आसान है। आप जिस भी साइट से इमेजेस को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर वीडियोस को डाउनलोड करना चाहते हैं, उस स्पेसिफिक कंटेंट का लिंक कॉपी करें और इस पेज बटन पे क्लिक करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वीडियो है, मान लीजिए इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली शेयर बटन पे क्लिक करना है, इस कॉपी लिंक पे क्लिक करना है, उस एप्लीकेशन पे जाना है, फ्री वीडियो डाउनलोडर, और इस पेज बटन पे क्लिक करना है। जैसे पेज बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जैसे ही इस वीडियो को प्ले करेंगे, उसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको नीचे आपको मिल जाएगा। सिंपली इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करें और इस वीडियो का आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन सभी एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। वीडियो डाउनलोड करने के बाद इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको गैलरी मिल जाएगा, जहाँ पर आपका व्हाट्सएप, मौज, इंस्टाग्राम जैसे सभी एप्लीकेशन का नाम मिल जाएगा। उन सभी में जाके आप अपने डाउनलोड किए हुए फोटोज वीडियोस को देख सकते हैं। अभी मैं इस वेबसाइट को भी ओपन करके दिखाता हूँ। यह रहा, आप देख सकते हैं ये वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्स भी शो हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा वो वेबसाइट, और आप गौर करेंगे तो हमारे जो वेबसाइट है उसमें एड्स भी आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैं कोई भी एक पोस्ट को भी ओपन करूँगा तो वहाँ पर भी मैंने एड्स लगा रखे हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो एड्स है वो दिखने को मिल जाएंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो जो एड्स है वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पर भी मैंने एड्स लगा रखे हैं वहाँ पर एड्स आ रहे हैं। तो अभी तो आप एश्योर हो चुके होंगे कि जो वेबसाइट है उसमें गूगल एड्स के जो ऐड है वो भी आ रहे हैं। मैं आपको एडसेंस में भी लेके जाऊँगा और वहाँ पे भी दिखाऊँगा कि एक्चुअल में वहाँ पर ये जो साइट है IPLtrends.in वो लिस्टेड है या नहीं। तो चलिए मैं आपके एडसेंस के ऊपर भी लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एडसेंस भी ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं IPLtrends.in ये रेडी है और इसी के वजह से ही हमें एड्स मिल रहे हैं हमारे वेबसाइट में। तो अभी आपको पता चल ही चुका होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो ईमेल जिस ईमेल में मुझे बताया गया है कि मेरा जो वेबसाइट है वो रेडी हो चुका है, यानी कि एडसेंस अप्रूव्ड हो चुका है। तो उस ईमेल को भी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। मैं एक बार रिफ्रेश भी करता हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है। तो आप देख सकते हैं मंडे सितंबर 6 दोपहर के 1:15 में मुझे ये ईमेल रिसीव हुआ और जहाँ पे बताया गया है कि देख सकते हैं योर साइट IPLtrends.in इज़ नाउ रेडी टू शो एडसेंस एड्स, और नीचे वो सब कुछ बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो वेबसाइट है उसमें एड्स दिखाने के लिए गूगल ने अप्रूव कर दिया है। और ये जो ईमेल मुझे मिला है वो मुझे मिला था 6 सितंबर को। और अगर आपको याद होगा जो मैंने पहले बताया था कि हमारा जो वेबसाइट है जो भी मैंने ख़रीदा था वो 14 अगस्त को ख़रीदा था। तो अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो टोटल जो वक्त लगा है वो है 23 डेज, यानी कि वेबसाइट्स परचेज से लेकर एडसेंस अप्रूवल मिलने तक मुझे सिर्फ 23 डेज ही लगे एडसेंस अप्रूव करने के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं मैंने सिर्फ 23 डेज, ये नहीं है कि मैंने वेबसाइट को काफ़ी पहले ही ख़रीद लिया था और उसके बाद में जो पोस्ट है वो डालता गया और उसके बाद पोस्ट जब एनफ हो गया तभी मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया था। वैसा नहीं है, ये अप्लाई जो है वो मैंने काफ़ी बाद किया था। लगभग 20 पोस्ट होने के बाद ही मैंने ये जो अप्लाई है वो किया। तो अभी से आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगा। मैं आपको वो कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे जो अप्रूवल मिला था वो 6 सितंबर को ही मिला था। तो 6 सितंबर को मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं अगस्त को मैंने फ़िल्टर करता हूँ तो देखते हैं कि अगस्त में मैंने कितने पोस्ट किए। तो अगर आप नीचे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं अगस्त में मैंने 21 जो पोस्ट है वो किए सिर्फ अगस्त में। और अगर मैं आपको सितंबर को फ़िल्टर करके दिखाऊँ तो सितंबर को मैंने इतने ज़्यादा तो नहीं किया है, लगभग 7 आइटम देख सकते हैं, यानी कि 7 पोस्ट ही किया था। और उसमें से मैंने सितंबर का जो 1 और जो 5 है उसमें मैंने सिर्फ 2 ही पोस्ट किए थे। और उसके बाद मुझे 5 के बाद मुझे यानी कि 6 को मुझे अप्रूवल मिल गया था। यानी कि पिछले महीने यानी कि अगस्त में मैंने 21 किया और सितंबर में मैंने सिर्फ 2 किया, यानी कि 21, 22, 23, यानी कि मैंने सिर्फ 23 ही पोस्ट किया था और उसके बाद मुझे अप्रूवल मिल चुका था। तो आप समझ ही सकते हैं मैंने सिर्फ 23 पोस्ट ही किया था। तो मेरा एक गोल ही मैंने सेट कर लिया था कि जब तक मैं 20 जो पोस्ट है वो नहीं कर दूँ तब तक मैं कोई भी एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया था। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ एक ही अटैम्प्ट में जो एडसेंस है उसको अप्रूवल करवा लिया था। ये आप भी समझ लीजिएगा कि मैंने बार बार ट्राई नहीं किया, सिर्फ एक ही अटैम्प्ट किया था। और जैसे कि आप समझ ही पा रहे हैं डेट वगैरह से, तो आप समझ जाइए कि मैंने कितना कम वक्त लगाया मेरे जो वेबसाइट है उसमें एडसेंस अप्रूवल करने के लिए। मेरे पास वो एक्चुअल डेट नहीं था कि मैंने कौन से डेट में ये एडसेंस के लिए अप्लाई किया था। मैंने मेल में भी चेक किया था कि ऐसा कुछ मेल मिल जाए जहाँ पर बताए कि आपने इस डेट को अप्लाई किया था या फिर कुछ ऐसा मुझे मिले कोई भी ईमेल, लेकिन वैसा ईमेल मुझे नहीं मिला। मेल भी आपको दिखा देता कि मैंने किस डेट में मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया था। वो डेट जो है वो मैं एकदम भूल ही गया था और मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा और जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब मिल गया तो मैंने सोचा कि ना आपको आपके साथ शेयर किया जाए, तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो लगभग मैंने 10 से 12 दिन में ही एडसेंस का जो अप्रूवल है वो मुझे मिल गया था। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। मैंने आप एडसेंस के बारे में आपको बता दिया है। अभी बात करते हैं आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आपको भी एडसेंस के लिए जल्द से जल्द 10 दिन में ही अप्रूवल मिल जाए। तो वो चलिए देख लेते हैं। वेबसाइट पे चलते हैं, इसको मैं एक बार ओपन करूंगा। तो सबसे पहले जब आप एक वेबसाइट को खरीदेंगे यानी कि डोमेन और होस्टिंग को खरीदेंगे और सब कुछ काम करने के लिए
रेडी हो जाएंगे, जैसे कि वर्डप्रेस वगैरह आप इंस्टॉल कर लिया है, अभी आपको थीम वगैरह डालना है, तभी से ही आपको ध्यान से काम करना शुरू कर देना चाहिए। यानी कि जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें और थीम के बारे में रिसर्च करें, यानी कि थीम आपको कौन सा डालना है वगैरह वगैरह, तब आप एक बात अपने दिमाग में डाल दीजिए, पहला जो थीम आपको यूज़ करना है वो एकदम जेन्यून होना चाहिए, चाहे वो फ्री में हो या फिर पेड में हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जेन्यून थीम होना चाहिए। यानी कि वो थीम कोई भी करेक्ट या फिर नल थीम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाहते हैं कोई भी ऐसा नल या फिर, तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जब आप पहला वेबसाइट बनाएंगे तो एकदम आप सिंपल से वेबसाइट बनाइएगा, एकदम सिंपल से। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले मैंने सर्च रखा और जब मैंने वेबसाइट को डिज़ाइन करना स्टार्ट ही किया था, जैसे कि थीम वगैरह डालकर, तब मैंने यह सब कोई भी बैनर वगैरह नहीं डाला था। यानी कि ये जो आप देख सकते हैं मेरे ऐप का एडवर्टीजमेंट या फिर कोई भी एफिलिएट लिंक, इस बात का आपको ध्यान देना है कि जब भी आप एक वेबसाइट बनाए और पोस्ट वगैरह लिखिए, तो वहाँ पर आप कोई भी जो एफिलिएट लिंक्स वगैरह है उसके बारे में नहीं लिखना है, यानी कि कोई भी लिंक शेयर नहीं करना है। एक चीज़ आपके दिमाग में ये रख ले कि जब आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, तब आप डायरेक्टली पैसे के बारे में मत सोचिए कि हाँ आज मैंने रजिस्टर किया, आज मैंने सेटअप कर लिया और आज ही से जो इनकम है वो शुरू हो जाएगा, ऐसा अपने दिमाग में मत सोचिए। आप पहले सिर्फ एडसेंस के अप्रूवल के बारे में सोचिए। अगर आपके पास एडसेंस अप्रूवल है, तब तो आप आसानी से एडसेंस के जरिए पैसे इनकम कर ही लेंगे, लेकिन पहले आप अपने वेबसाइट के बारे में सोचिए। तो आपको कुछ इस तरीके से आपका जो थीम है वो सिलेक्ट करना है कि जो होम पेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ही आपको इस तरीके से रखना है, चाहे वो थंबनेल में दिखे या फिर ना दिखे। अगर थंबनेल वाला कोई भी है तो काफ़ी अच्छी बात है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे में, तो यहाँ पर लगभग 10 पोस्ट वो होते हैं और उसके नीचे मैंने लोड मोड रखा है। आप चाहे तो वो जो 1 2 3 4 पेजिनेशन है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे कुछ इस तरीके से आपको फुटर रखना है। फुटर में आपको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि पहले आपके वेबसाइट के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेना है और उसके बाद रिसेंट पोस्ट भी आप शो करवा सकते हैं या फिर कैटेगरी वगैरह भी शो करवा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ क्विक लिंक्स भी दे रखा है जो कि अलग अलग कैटेगरी का है, तो ऐसा कुछ दे सकते हैं। और ये जो है ये मैंने नहीं डाला था उस टाइम, ये मैंने एडसेंस अप्रूवल करने के बाद ही डाला था। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई भी एडवर्टीजमेंट ना यूज़ करे जब तक आप एडसेंस से अप्रूव नहीं पा लेते हैं। तो ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है कि कोई भी थर्ड पार्टी जो एड नेटवर्क है उसका इस्तेमाल ना करे, और साथ ही साथ कोई भी जो एफिलिएट लिंक है उसका भी इस्तेमाल ना करे, और साथ ही साथ कोई भी कस्टम इमेज का इस्तेमाल ना करे जहाँ पर किसी चीज़ का प्रमोशन किया जा रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और सबसे आखिर में जो फूटर मेनू है उसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना है, और नीचे आपको होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी ये वाला डालना है, जैसा मैंने यहाँ पे डाला है। और साथ ही साथ ये जो कॉपीराइट वगैरह है वो भी आप डाल सकते हैं, ये तो हर किसी थीम में होता ही है। तो कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। और जो नेविगेशन है, नेविगेशन में आपको एक लोगो डालना है, कोई भी लोगो हो, लेकिन आपकी जो वेबसाइट है उससे मिलता जुलता कोई भी एक लोगो डाल सकते हैं। तो मैंने कोई भी लोगो नहीं डाला था, डायरेक्टली मैंने जो मेरे वेबसाइट का नाम है वो ही डाल दिया था। और उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे कैटेगरीज डाल दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज डाल दिया था। और साथ ही साथ एक बात का आपको ध्यान देना है कि जो भी आप नेविगेशन बना रहे हैं उस नेविगेशन में आपकी वेबसाइट के बारे में कॉन्टैक्ट अस पेज, डिस्क्लेमर पेज ये होना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अबाउट रखा है, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। दूसरा कोई भी आप इस्तेमाल करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और जो प्राइवेसी पॉलिसी है, ये तीनों पेज आपकी वेबसाइट में होना ही होना चाहिए, चाहे वह कंटेंट कम ही क्यों ना हो, लेकिन होना चाहिए। और कंटेंट ऐसा नहीं है कि एकदम आप बेकार में कुछ भी डाल दे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको एक ऐसा अच्छा सा कोई भी चीज़ आपको डालना होगा। एडसेंस अपना जो एक है यूट्यूब चैनल है वो प्रोवाइड करता है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर वो सब कुछ बताते हैं। तो मैंने भी वो पूरा सीरीज़ देखा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी वो देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मिल चुका है। आपको सिंपली क्या करना है, इस गूगल एडसेंस वाले जो चैनल है उसमें जाना है, प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, और वहाँ पर वो सभी पूरा एकदम डिटेल से बताया। ये आप देख सकते हैं, ये रहा ये प्लेलिस्ट, एडसेंस साइट अप्रूवल्स सीरीज़। इस प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा, ज़्यादा वीडियो नहीं है, मिलेगा, लेकिन जो भी बताते हैं वो पूरा जेन्युइन बताते हैं। और अगर आप ये पूरा सीरीज देख लेते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक्चुअली क्या कुछ करना है या नहीं। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये जरूर देख लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका
इस प्लेलिस्ट का लिंक भी ज़रूर से डाल दूंगा। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है, यानी कि आपका ना जो थीम है उसको सेटअप करना है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ वैसा आप कर लीजिए। तो उसके बाद आपका जो साइट है वो लगभग रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगा, आप जाके ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा कि ये जो वेबसाइट है वो अभी भी कैसा आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरा कोई भी प्लान नहीं है अभी तक इस थीम को चेंज करने का, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ। जस्ट मैं ये ट्राई मतलब जस्ट मैं चेक करने के लिए इस वेबसाइट को ही बनाया था। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आपकी वेबसाइट में जो अबाउट जो एथर है वो भी रहे, ताकि और ज़्यादा अच्छा मिले। और साथ ही साथ रिलेटेड पोस्ट जो है वो भी आप अपने हर एक पोस्ट के नीचे डालें। साथ ही साथ शेयर जो है वो भी ज़रूर से डालें, और कुछ इस तरीके से आप पोस्ट लिखा। हाँ, अभी बात करते हैं कि पोस्ट के बारे में, कि पोस्ट आपको कहाँ से मिले। एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी आप पोस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, लगभग 23 या फिर उससे ज़्यादा है, लगभग 28 पोस्ट मैंने अभी तक यहाँ पे इस वेबसाइट में डाले हैं, और एक भी पोस्ट मैंने खुद से नहीं लिखा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक भी पोस्ट खुद से ही नहीं लिखा है। तो आप एक सोच के देखिए कि एक वेबसाइट जहाँ पर जितने भी पोस्ट आ रहे हैं वो दूसरे वेबसाइट से ही लिया जा रहा है, और उस वेबसाइट के बारे में मेंशन भी नहीं किया गया। अगर आप हर एक पोस्ट को देखेंगे तो उस वेबसाइट के बारे में मेंशन भी नहीं किया गया है कि कहाँ से ये जो पोस्ट है वो लिया गया है। तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि हमने कुछ ऑटो ब्लॉगिंग जो वो होते हैं ना प्लगइन, उसका इस्तेमाल किया है, वैसा भी नहीं है। लेकिन हमने हमारे इस वेबसाइट में अप्रूव भी मिल चुका है। अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये सभी पोस्ट कहाँ से लिया है। अब बात करते हैं कि आपको पोस्ट कैसे लिखने हैं। तो पोस्ट लिखने का तरीका कुछ हर किसी का अलग अलग होता है, आपका भी अलग अलग है, लेकिन मैंने जिस तरीके से लिखा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपना वेबसाइट बना लीजिए, थीम वगैरह सेटअप कर लीजिए, जैसे जैसे मैंने किया है, जो भी मैंने कहा है वो सब कुछ कर लीजिए। उसके बाद बारी आता है कि कैसे आपको पोस्ट लिखना है। तो पोस्ट लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है। पहले आपको क्या करना है, जिस भी पोस्ट के बारे में लिखना है उस पोस्ट को आप लिख लीजिए। अगर आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो उस आर्टिकल को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे मैं कोई भी आर्टिकल नहीं ओपन करूंगा, ये एक आर्टिकल है, मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये मेरा ही आर्टिकल है, जैसे आप देख सकते हैं आईपीएल। तो सबसे पहले आप क्या करिए, गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लीजिए। तो क्योंकि ये क्या करता है, जो टाइम है उसको बचत कर जाता है। एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम प्लेगरिज्म चेंज करेंगे। तो इसके लिए इसको ओपन करिए, और साथ ही साथ दूसरा एक वेबसाइट है उसको भी ओपन करिए, जिसका नाम है smallseotools.com/plagiarism-checker। इसको ओपन कर लीजिए। ये एक्चुअली फ्री नहीं है, पेड है, लेकिन काफ़ी हद तक आप इस वेबसाइट को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वेबसाइट के लिए एक प्लगइन भी आता है वर्डप्रेस का, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो दोनों वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, जो टाइटल है उसको कॉपी करना है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ऐड न्यू पोस्ट पे जाऊँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैं क्या है, ताकि आपको समझ में आए। तो हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। आप इस टाइटल को एज इट इज़ ही रख सकते हैं, या फिर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको एज इट इज़ ही रख रहा हूँ, तो इसको मैंने रख दिया है। शॉर्ट टाइटल देना ज़रूरी है क्या। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक एड ऑन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कोई भी एक प्लगइन इस्तेमाल करना है, एसईओ से रिलेटेड प्लगइन। काफ़ी सारे प्लगइन है, यस्ट है, ऑल इन वन है, आप कुछ इस तरीके से प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस वेबसाइट में मैंने फर्स्ट इस्तेमाल किया था वो प्लगइन है रैंक मैथ एसईओ। तो इसको मैं इस्तेमाल किया था, और फर्स्ट डे से मैं इसका ही इस्तेमाल करके आ रहा हूँ। तो आपको भी ऐसा करना है। ये क्या करता है, आपका जो काम है उसको और ज़्यादा ईजी कर देता है, और काफ़ी स्टेप्स बताते हैं। तो उनके हिसाब से आप करिए, तो देखिएगा कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा, और साथ ही साथ जो ट्रैफिक है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ऑर्गेनिक सर्च वगैरह बढ़ जाएगा। तो इसके लिए कोई टाइम वगैरह तो देना जरूरी है, लेकिन जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैसा ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइटल तो डाल दिया है। अभी हमें पोस्ट लिखना है, तो पोस्ट में यहाँ पे जाऊँगा, और मान लीजिए आप हिंदी का कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो हिंदी का ले सकते हैं, जो मर्जी आप वो कर सकते हैं। तो मैं क्या करता था कि मैं हर एक पैराग्राफ को लेता था। तो यहाँ पे मैंने हर एक पैराग्राफ को लिया, यहाँ पे मैंने एक क्रोम का एक एक्सटेंशन डाल कर रखा था, तो ये पैराग्राफ वाइज कॉपी कर लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अलग कलर आ रहा है, यानी कि ये कॉपी हो रहा है। तो आप ऐसा भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉपी ऑप्शन डिसेबल कर देते हैं। तो ऐसे में आप उन सभी एड ऑन्स की मदद से कॉपी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस एड ऑन को भी डाल दिया था, तो आप ऐसे रिचार्ज करके इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैंने कॉपी किया है पहला पैराग्राफ। उसके बाद आप क्रोम पे जाइए, उसके बाद आप गूगल ट्रांसलेटर पे जाइए, इंग्लिश को सिलेक्ट करिए, और साथ ही साथ आप अपना जो लोकल लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हिंदी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हिंदी और बंगाली दोनों को ही यूज़ किया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे इंग्लिश से कॉपी
कॉपी किया है तो इसको यहाँ पे मैंने इंग्लिश रखा और उसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा उस पैराग्राफ को, और ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, इस हिंदी जो है उसको मैं कॉपी करूँगा और इंग्लिश में यहाँ पे मैं हिंदी फिर से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ जो प्लेगरिज्म है वो चेंज हो जाता है, काफ़ी बार ये चेंज होता है, काफ़ी बार ये चेंज नहीं होता है। तो ये आपको चेक करना है। अगर मान लीजिए चेंज नहीं होता है तो आप दूसरे लैंग्वेज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये हिंदी टू बंगाली में कर रहा हूँ, ये बंगाली हो चुका है और उसके बाद बंगाली से मैं इसको इंग्लिश करूँगा। तो ऐसे में क्या होता है कि काफ़ी जो प्लेगरिज्म है वो चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना जरूरी ये है कि ये प्लेगरिज्म तो चेंज कर देता है लेकिन उसका मीनिंग भी चेंज कर देता है काफ़ी बार। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखते हुए पोस्ट को लिखना है ताकि मीनिंग चेंज ना हो। यहाँ पे मैं फिलहाल नहीं देख रहा हूँ, लगभग तो लग रहा है तो ये चेंज नहीं हो रहा है हुआ है। तो ऐसे में आप देख लीजिएगा कि सब कुछ सही है या नहीं है। उसके बाद इसको मैं कॉपी करूँगा, लेकिन कॉपी करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इस प्लेगरिज्म चेकर में जाएंगे और इसका जो प्लेगरिज्म है वो चेक करेंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि प्लेगरिज्म होता क्या है। अगर आप नए हैं, आपको पता नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये जो वेबसाइट ये चेक करता है जो भी आप पैराग्राफ डाल रही है वो इंटरनेट में किसी वेबसाइट में पहले से लिखा है या नहीं है, तो वो चेक करता है। क्योंकि एडसेंस जो है वो हर टाइम यूनिक कंटेंट को ही प्रेफर करता है। अगर पहले से ही एक आर्टिकल लिखा हुआ है और वो डिटेक्ट कर लेता है अपने एल्गोरिथम से, तो वो उस आर्टिकल को या फिर उस वेबसाइट को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है और एडसेंस अप्रूवल में भी प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सेम कंटेंट तो लिख रहे हैं लेकिन उसका प्लेगरिज्म चेंज करके उसको थोड़ा सा अलग बना रहे हैं। तो वही काम यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्चुअल जो मेरे वेबसाइट में लिखा गया है उसको मैंने कॉपी किया है और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है डायरेक्टली, और उसका प्लेगरिज्म चेक करता है। आपको सिंपली इस चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना होगा। और नीचे आप देख सकते हैं ये अभी लोड हो रहा है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं ये 100% प्लेगरिज्म है, यानी कि इसको इस्तेमाल किया गया है। अगर अब ये ग्रीन हो जाता है यानी कि ये यूनिक है, लेकिन ये प्लेगराइज्ड है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा तो आप देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं मेरे जो वेबसाइट है उसका नाम यहाँ पे लेके आ गया है, यानी कि इस वेबसाइट में ये जो पैराग्राफ है ये पहले से ही मिल चुका है। तो आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया है और उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश किया है। अभी हम क्या करेंगे, उसी वेबसाइट पे फिर से जाएंगे और उसी पैराग्राफ को फिर से चेक करेंगे और देखेंगे कि ये चेंज हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं इस वेबसाइट में फिर से आ चुका हूँ और इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ और इसको चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये प्लेगरिज्म जो है वो चेंज हुआ है या नहीं। अगर चेंज नहीं होता है तो आपको फिर से चेंज करना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको करना होगा। तो आप देख सकते हैं 33% उसको मिला है और 76% उसको यूनिक मिला है, यानी कि उसको चेंज कर दिया है। जो 33% है उसको भी आपको चेंज करना है। ये वाला जो लाइन है उसको पहले से मिल चुका है। तो कुछ इस तरीके से, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से आप यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं दूसरे वेबसाइट की कंटेंट को उठाकर। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको प्लेगरिज्म चेंज करना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो नहीं रहेगा कि हर टाइम आप हर दिन 2 पोस्ट करें और 2 पोस्ट में जो भी आप पोस्ट लिख रहे हैं वो खुद से ही लिख रहे हैं। अगर आप खुद से लिख रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, आप काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप ऐसा एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से जुगाड़ू तरीके से आप अपने वेबसाइट के लिए जो आर्टिकल्स है वो लिख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं और इसको कॉपी करते हैं, जो भी हमने यहाँ पे चेंज किया था उसको यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे डालते हैं। कुछ इस तरीके से मैं 2-3 बार इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया है। अभी इसमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं ताकि पढ़ने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए और एडसेंस भी आपको आपका जो पोस्ट है उसको प्रेफर करे। तो लिख लीजिएगा कुछ इस तरीके से जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद जो भी आपका हेडिंग है उसको कॉपी करिए और जो फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा आपका उसके नीचे जाके पेस्ट कर दीजिए और उसको H3 कर लीजिए, यानी कि हेडिंग 3। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर लीजिए और उसके नीचे आप जो भी आपका फीचर्ड इमेज है जो आप यहाँ पे डालेंगे उस फीचर्ड इमेज को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास काफ़ी सारे अलग अलग इमेजेस है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तो उसको भी आप अलग अलग पैराग्राफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करिए, नीचे आप इस तरीके से रीड मोर लिखिए
कुछ इस तरीके से। और इस रीड मोर के अंदर आपका जो प्रीवियस आर्टिकल्स है उन सभी का लिंक्स यहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे ही डालेंगे ये जो इसका जो स्कोर है आप देख सकते हैं 10 से इससे बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये जो एसईओ स्कोर है इसको आप 90 से 100 रखने की कोशिश करिएगा, लगभग फर्स्ट 20 से 25 या फिर 30 पोस्ट तक। इससे क्या होगा, दो तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा। एक होगा आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लग जाएंगे और दूसरा होगा कि आपको एडसेंस अप्रूवल जल्द से जल्द मिल जाएगा, क्योंकि 20 से 30 आर्टिकल डालने के बाद ही आप एडसेंस के लिए अप्लाई करिएगा। तो जब एडसेंस की टीम आपकी वेबसाइट को मैन्युअली रिव्यू करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये एक जेन्युइन वेबसाइट है और काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट उन्हें मिलेगा, तो वो जल्द से जल्द अप्रूव कर देंगे आपके वेबसाइट को। तो कुछ इस तरीके से आप अपने वेबसाइट के लिए पोस्ट को लिख सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी आप पोस्ट लिखे उसमें कैटेगरी जरूर से डालें, साथ ही साथ टैग्स भी आप 5 से 6 डालने की कोशिश करें। और साथ ही साथ जो भी इंटरनल लिंक है और साथ ही साथ आप कुछ एक्सटर्नल लिंक भी डाल सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल लिंक आप किसी भी वेबसाइट का मत डालिए जो भी आप ट्रस्ट कर सकते। मान लीजिए आपके पास दूसरे लिंक से आपने खुद की वेबसाइट की है तो वो भी शो करवा सकते हैं। और साथ ही साथ मान लीजिए आप जिस वेबसाइट से कंटेंट उठा रहे हैं उसका भी आप कोई भी सोर्स देना चाहते हैं तो उस तरीके से आप एक्सटर्नल लिंक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नीचे जाएंगे यहाँ पे आपको एडिशनल में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड इंटरनल लिंक्स और साथ ही साथ एक्सटर्नल लिंक भी डालने के लिए कहता है यह रैंक मैथ प्लगइन, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक पोस्ट है, इसको मैं एडिट पोस्ट में आपको लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मेरा स्कोर क्या है और क्या कुछ मैंने यहाँ पे किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा ये पोस्ट और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका जो एसईओ स्कोर है वो 90 है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने किया था और मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कुछ आपको नीचे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर ग्रीन हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। और कंटेंट जो है इस प्लगइन के अंदर 600 डालने के लिए बोलता है, यानी कि मिनिमम 600 वर्ड होना ज़रूरी है इस प्लगइन में। लेकिन हर टाइम तो ऐसा नहीं हो पाता है कि हर पोस्ट के अंदर आप 600 वर्ड्स लिखें, लेकिन आप ट्राई करिए कि मिनिमम 300 वर्ड्स रहे हर एक पोस्ट के अंदर। तो मैंने मेंटेन किया 300 वर्ड्स, मैंने हर एक पोस्ट 300 वर्ड्स करने की कोशिश किया है। लेकिन अगर आप 600 से ज़्यादा कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और एडिशनल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये सब कुछ ग्रीन है और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ये जो इंटरनल लिंक है वो भी डाल रखा है और साथ ही साथ ये वाला जो लिंक है ये एक्सटर्नल लिंक है मेरे trek360zone.com वेबसाइट का। तो कुछ इस तरीके से आप पोस्ट लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि पोस्ट कैसे लिखना है, साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि आपको थीम कैसे चूज़ करने हैं और थीम चूज़ करने के बाद आपको कैसे कैसे कस्टमाइजेशन करने हैं, चाहे वो फूटर मेनू हो या फिर हेडर मेनू हो या फिर साइड बार हो, वो सब कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। और जो भी थीम आप पहले लेंगे उस थीम में आप ज़्यादा कुछ मत डालिए, यानी कि यहाँ से कोई भी न्यूज़ का ट्रेंडिंग आ रहा है ऊपर में कोई डेट वगैरह काफ़ी कुछ आप मत डालें। जब आप पहला थीम सिलेक्ट करें कुछ इस तरीके से आप थीम सिलेक्ट करें जो एकदम सिंपल सा हो और रेस्पॉन्सिव हो। हाँ, इस बात का आपको ध्यान देना जरूरी है कि जो भी आप थीम सिलेक्ट कर रहे हैं वो रेस्पॉन्सिव हो। अगर आप कहें कि आप हमें कुछ थीम्स के बारे में सजेशन दें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कौन कौन से थीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली आप गूगल पे जाइए और लिखिए, मुझे डायरेक्टली टू द पॉइंट पता नहीं है कि कौन कौन से वर्डप्रेस थीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे जो मिला सर्च करके मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। मेरा कोई भी ऐसा कोई फेवरेट थीम नहीं है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाइए और लिखिए वर्डप्रेस फ्री थीम, कुछ इस तरीके से आप लिखिए वर्डप्रेस फ्री थीम या फिर फ्री टेम्पलेट्स डाउनलोड, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप सर्च करिए। ये जो ए थीम्स है थीम फोर्स में मत जाइए क्योंकि ये फ्री में नहीं प्रोवाइड करते हैं। wordpress.org में भी आप काफ़ी सारे थीम आपको मिल जाते हैं और जो भी पहले पहले वेबसाइट्स आते हैं उन सभी से आप थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो एक्सेसप्रेस थीम है इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे अच्छे जो थीम है वो प्रोवाइड करते हैं, तो उनका भी आप थीम ले सकते हैं। ये फ्री और पे दोनों का ही प्रोवाइड करते हैं, तो आप इनका भी जो थीम है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा वीडियो जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिनों में एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस tech360.com वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट से लेके वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में बताए जाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।